वेलकम बैक गाइस टू द वेरी नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट मेथड की। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेथड्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो एक्चुअली हमारे पास दो किस्म के मेथड हैं, गेट और पोस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेट मेथड क्या चीज़ है, हम गेट मेथड क्यों यूज़ करते हैं और हमें क्यों पोस्ट मेथड यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ पोस्ट मेथड को। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों का फंक्शन सेम है, लेकिन बहुत सारे लोग मेजॉरिटी पोस्ट ही यूज़ करते हैं, गेट यूज़ नहीं करते। इसकी दो रीज़न्स हैं, लेकिन वो मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगा। सबसे पहले हम गेट मेथड के लॉजिक देखते हैं और इसका सिंटैक्स देखते हैं कि हम इसे यूज़ किस तरह करते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर इस एग्जांपल को देखें तो ये लास्ट वीडियो वाली ही एग्जांपल है। जो हमने लास्ट वीडियो में फॉर्म क्रिएट किया था वो मैंने अभी तक यहाँ पर एज इट इज़ रखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं एक्शन की। मैंने आपको बताया था कि एक्शन वो पेज या लिंक है जहाँ पर आप इस फॉर्म का डाटा सेंड करना चाहते हैं। तो क्योंकि हम इसी पेज पर अपने डाटा को रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे index.php। तो एक्शन में हमने उसे बता दिया कि एक्शन क्या करना है कि जब डाटा सबमिट हो तो आपने डाटा सेंड करना है index.php पे, जो कि ये सेम पेज है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेथड हम सबसे पहले यूज़ करेंगे गेट। तो आप मेथड के अंदर लिखेंगे गेट। मैं हमेशा कैपिटल प्रेफर करता हूँ, तो आपको भी कैपिटल ही लिखने का रिकमेंड करूँगा। तो हमने यहाँ पर फॉर्म क्रिएट कर लिया। फॉर्म क्रिएट करने के बाद अपना PHP का कोड लिखेंगे क्योंकि हमने वैल्यू गेट करनी है। ठीक है, तो वैल्यू गेट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PHP का कोड। ओके, सो PHP के अंदर हमने अब दो वैल्यूज़ यूज़र एंटर करेगा, नेम और एज, और हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सेव करना है। तो सेव करने के लिए एज इट इज़ जिस तरह हम हमेशा करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे। पहला वेरिएबल है नेम। ठीक है, नेम जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है इसको किसके इक्वल रखना है? इसको हमने इक्वल रखना है उस वैल्यू के जो यूज़र ने इस इनपुट फील्ड में एंटर करनी है। ठीक है, अच्छा, इस इनपुट फील्ड का नेम क्या है? नेम ही इसका इस इनपुट फील्ड का नेम है। तो हमने वैल्यू क्योंकि गेट करनी है तो उसके लिए तरीका कुछ इस तरह है कि $_गेट। ठीक है, अब लिखेंगे $_गेट क्योंकि हमने वैल्यू गेट करनी है। उसके आगे आएंगी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कॉमास, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, और उसके अंदर हमारी उस इनपुट फील्ड का नाम जिसमें से हमने वैल्यू गेट करनी है, जो कि है नेम, और लाइन टर्मिनेटर। तो ये तरीका है किसी भी इनपुट फील्ड में से वैल्यू गेट करने का। इनपुट फील्ड कौन सी है? नेम। ठीक है, उसे उसका नाम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर $_गेट। तो इस तरह आप इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसे इस वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेंगे, जो कि है नेम। सेम हम एज के लिए करेंगे कि एज का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया इक्वल टू $_गेट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, और उसके अंदर हम अपनी इनपुट फील्ड का नेम लिखेंगे, जो कि है एज। तो हमने दो वैल्यूज़ गेट कर ली, नेम और एज। अब इन्हें जस्ट एको करते हैं ताकि हम कंफर्म कर सकें कि हाँ हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं जो यूज़र ने एंटर की हैं वो सही हमने गेट कर ली हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे नेम, मैं स्पेस दे रहा हूँ, उसके बाद कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ किसके साथ? नेम के साथ, जो नेम हमारा वेरिएबल है उसके साथ। उसके बाद जस्ट ब्रेक करने के लिए ताकि रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, सेम हम लिखेंगे एज के लिए। इसे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ मैं एज के वेरिएबल के साथ, और देन अगेन ब्रेक का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया कि एक फॉर्म क्रिएट किया है। ठीक है, उसका मेथड डिफाइन किया गेट, और एक्शन उसका index.php यानी कि सेम पेज रखा है। अब यूज़र पहली वैल्यू एंटर करेगा यहाँ पर इस इनपुट फील्ड में नेम, दूसरी वैल्यू एज एंटर करेगा यहाँ पर। तो जैसे ही वो सबमिट के बटन पर क्लिक करेगा, यहाँ से डाटा सबमिट होगा इस PHP के कोड में। ठीक है, जो हमने यहाँ पर PHP का कोड लिखा है। यहाँ पर क्या होगा कि इस नेम के अंदर जो भी यूज़र ने डाटा एंटर किया है वो इसके डाटा को गेट करेगा और इस नेम के वेरिएबल में सेव करवा देगा। इसी तरह एज के इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू एंटर करेगा यूज़र उसे गेट करेगा और एज के वेरिएबल में सेव करवा देगा। और नीचे हमने जस्ट एको किया है ताकि हम कंफर्म कर सकें कि जो यूज़र ने डाटा एंटर किया है वो हमारे पास गेट हो रहा है या नहीं। अच्छा, अब अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आया। ओके, सो हमारे पास ये रिजल्ट आया कि वो हमें कह रहा है, सबसे पहले तो दो एरर्स दे रहा है। ठीक है, कि अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, अनडिफाइंड इंडेक्स एज। अच्छा, ये अनडिफाइंड क्यों कह रहा है? क्योंकि वैल्यूज़ उसने यहाँ से गेट करनी है इस पेज पर, और अभी हमने वैल्यूज़ एंटर की ही नहीं है तो वो गेट नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से वो हमें ये दो एरर्स दे रहा है, एज का और नेम का। इसको रिमूव करने के लिए अभी एक चीज़ आप सीख लें कि एक बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास एरर रिपोर्टिंग, एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग को अगर मैं 0 डिफाइन कर दूं तो हमारे पास कभी भी पेज के अंदर एरर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम आप कोई भी अननेसेसरी एरर्स जो आप अपने ब्राउज़र में शो नहीं करना चाहते तो आप उनको
एरर अंडरस्कोर रिपोर्टिंग के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 0 रख के। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा गया नेम और एज जो हमने एको किया है, लेकिन उसके आगे कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा। तो वैल्यू क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि अभी तक हमने अपने फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ एंटर नहीं की। तो सबसे पहले अपने फॉर्म के अंदर मैंने वैल्यू की एंटर की रेहान असगर, जो कि मेरा नेम है। दूसरी इनपुट फील्ड में मैंने अपनी एज एंटर कर दी 22। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ तो जो डाटा हमने यहाँ पर एंटर किया था वो यहाँ से पास हुआ PHP के कोड में, और उसने हमें शो करवा दिया नेम रेहान असगर, एज 22। तो इस तरह हमने अपने जो यूज़र से इनपुट फील्ड के थ्रू, फॉर्म के थ्रू वैल्यूज़ गेट कर लिए और PHP के थ्रू उन्हें अपने ब्राउज़र में प्रिंट आउट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो गेट का है, जिसकी वजह से गेट को यूज़ नहीं किया जाता, वो ये है कि आपने जो भी डाटा एंटर किया है वो आपके यहाँ पर URL में भी शो हो रहा है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नेम इज़ इक्वल टू रेहान प्लस असगर, ठीक है। तो उसने हमारा नेम एंड एज इज़ इक्वल टू 22। तो उसने हमें यहाँ पर जो भी हम फॉर्म में डाटा एंटर किया गया था वो URL में शो करवा दिया। ये हमारी सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। हम नहीं चाहते कि अगर कोई यूज़र हमारा पासवर्ड एंटर कर रहा है तो उसके URL में उसका पासवर्ड शो हो, जिससे हमारी वेबसाइट की सिक्योरिटी ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से ये नंबर 1 रीज़न है जिसकी वजह से गेट को यूज़ नहीं किया जाता और इसके बरक्स पोस्ट को इसके ऊपर प्रेफर किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम पोस्ट को किस लिए यूज़ करते हैं और उसका सिंटेक्स किस तरह से।